नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी के अंतर्गत फार्मेसी ग्रेजुएट और फार्मेसी पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट दिया हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रिक्रूटमेंट दिया हुआ है और लास्ट डेट जो है यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए 20/5/2024 दी हुई है। अगर हम यहाँ पर वैकेंसी देखें तो कुल यहाँ पर 10 डिफरेंट पदों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। नंबर ऑफ पोस्ट भी यहाँ पर दी हुई है और अपर एज लिमिट भी यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहली जो वैकेंसी है असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन के लिए एक वैकेंसी है। सैलरी अगर हम बात करें तो 1 लाख पर मंथ यहाँ पर रहेगा, इंक्लूडिंग आल कंसोलिडेटेड सैलरी यहाँ पर है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। टीनर ऑफ पोस्ट अगर देखें तो ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर, रिन्यूअल ऑन ईयरली बेसिस सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। For deserving candidate, period of engagement can be further extended beyond the 5 year on yearly contract basis subject of satisfactory performance। तो यहाँ पर इनिशियली जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 5 ईयर के लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बी फार्मा MBA फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्री और बी फार्मा या MBA फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। मिनिमम यहाँ पर 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, FMCG कंपनी, ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में विद जो मिनिमम एनुअल टर्नओवर है वो 500 करोड़ रुपए यहाँ पे एनुअल टर्नओवर ऑन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। ऑफ अबाउट 6 ईयर कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 4 ईयर एक्सपीरियंस इन होल टाइम कैपेसिटी एज ए स्टोर मैनेजमेंट। साथ ही साथ यहाँ 6 साल के एक्सपीरियंस में से मिनिमम यहाँ 4 ईयर का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो स्टोर मैनेजमेंट के तौर पर होना आवश्यक है। प्रोविज़न पीरियड 6 मंथ के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है यहाँ पे असिस्टेंट जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट के लिए 2 वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 1 लाख रुपए पर मंथ यहाँ पर सैलरी रहेगी। सेम यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है इनिशियली 5 ईयर है। सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के साथ फर्दर इसको एनुअली इंक्रीज किया जा सकता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एन इंजीनियरिंग डिग्री या बी फार्मा MBA फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। सेम यहाँ पर 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है और ऐसी प्राइवेट इंडस्ट्री या तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर या ऑटोनोमस बॉडीज़ के अंदर, या फिर प्राइवेट इंडस्ट्री विथ एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ और मोर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो 6 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है जिसमें 4 ईयर एक्सपीरियंस होल टाइम कैपेसिटी एज ए कोर प्रोक्योरमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर और अंडरटेकिंग ऑटोनोमस बॉडी अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पर सेम यहाँ पर 6 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है जिसमें से 4 ईयर एक्सपीरियंस होल टाइम कैपेसिटी एज ए कोर प्रोक्योरमेंट के तौर पर होना आवश्यक है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है असिस्टेंट जनरल मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए एक वैकेंसी है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 1 लाख रुपए यहाँ पर मंथ सैलरी रहेगी। सेम यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में जो टीनर ऑफ पोस्ट है जैसा प्रीवियस में हमने देखा इनिशियली 5 ईयर के लिए रहेगा और नेक्स्ट इसको बढ़ाया जा सकता है ईयरली बेसिस कॉन्ट्रैक्ट को। अपर एज लिमिट 45 साल दी हुई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एम फार्मा या MSc केमिस्ट्री या MSc एनालिटिकल केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो यहाँ एम फार्मा कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। मिनिमम यहाँ पर 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, ऑटोनोमस बॉडी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर जो दिया हुआ है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मिनिमम 500 करोड़ एनुअल टर्नओवर होना चाहिए प्रीसीडिंग ईयर में, जिसमें से 6 साल में से मिनिमम 4 ईयर जो है एक्सपीरियंस होल टाइम कैपेसिटी इन क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस और एनालिटिकल रिसर्च और डेवलपमेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इसके साथ साथ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, मेडिकल डिवाइस रूल 2017 गिवन एक्ट की भी बारे में जानकारी होना आवश्यक है। प्रोविज़न पीरियड 6 मंथ रहेगा और एनुअल इंक्रीमेंट जैसा कि सभी पोस्टों के लिए 5% सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। नेक्स्ट जो वैकेंसी है मैनेजर प्रोक्योरमेंट के लिए 2 वैकेंसी है। 50,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपर एज लिमिट 40 साल है। एनी ग्रेजुएट बी फार्मा, BTech, MBA फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 2 ईयर यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है इन प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत। प्रोविज़न पीरियड 6 मंथ के लिए रहेगा और एनुअल इंक्रीमेंट यहाँ पर 5% सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस यहाँ पर रहेगा।
नेक्स्ट जो वैकेंसी है मैनेजर लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन के लिए 2 वैकेंसी है। 50,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली 5 ईयर के लिए रहेगा। ग्रेजुएशन बी फार्मा कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और मिनिमम 2 ईयर यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है। एज ए कोर वेयर हाउसिंग स्टोर ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक सप्लाई चेन वर्क इन एनी सेंट्रल स्टेट पीएसयू और ऑटोनोमस बॉडी और एमएनसी। नॉलेज ऑफ जीएम एंड जीएफआर का भी होना आवश्यक है। यहाँ पर एमएस ऑफिस और कम्युनिकेशन स्किल रिटर्न और इंग्लिश दोनों में होना आवश्यक है। प्रोविजन पीरियड 6 मंथ के लिए रहेगा और एनुअल इंक्रीमेंट यहाँ पर जैसा प्रीवियस में 5% यहाँ पर एनुअल इंक्रीमेंट रहेगा ऑन बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। मैनेजर फाइनेंस की पोस्ट है। नेक्स्ट अगर हम देखें मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस, जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो 2 पोस्ट है। 50,000 पर मंथ यहाँ पर सैलरी रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली 5 ईयर के लिए रहेगा। अपर एज लिमिट 40 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बी फार्मा एम फार्मा फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और मिनिमम यहाँ पर 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन फार्मास्यूटिकल रिलेटेड क्यूए वर्क के अंतर्गत मांगा है इन एनी सेंट्रल स्टेट पीएसयू और ऑटोनोमस बॉडी और एमएनसी। शुड बी हैव नॉलेज ऑफ जीईएम एंड जीएफआर यहाँ पर दिया हुआ है। एमएस ऑफिस को भी यहाँ पर एक्सपीरियंस होना आवश्यक है और शुड हैव गुड ओरल एंड रिटन स्किल इन इंग्लिश। प्रोविजन पीरियड 6 मंथ के लिए रहेगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है और वेयर हाउस मैनेजर फार्मासिस्ट की भी एक वैकेंसी है। रांची झारखंड के लिए पर मंथ यहाँ पे 50,000 रुपये रहेंगे सैलरी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। इनिशियली जो कॉन्ट्रैक्ट है 5 ईयर के लिए रहेगा। एज लिमिट जो है 45 साल से कम मांगी है। बी फार्मा डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय द फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। एक्सपीरियंस यहाँ पर 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। मिनिमम 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू ऑटोनोमस बॉडी फार्मास्यूटिकल एमएनसी हॉस्पिटल of 100 bed in pharmaceutical school warehouse function. Experience in drug store and distribution. Exposure of handling regulatory audits on store warehouse distribution function. Pharmaceutical exposure of ERP GFR e-procurement system are desirable. प्रोविजन पीरियड 6 मंथ के लिए रहेगा और एनुअल इंक्रीमेंट एज पर नॉर्म्स यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। गिवन प्रोफार्मा में आपको उसको फिलअप कर कर सेंड करना है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल में कि एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर रहेगी। आपको डिमांड ड्राफ्ट से या सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी पेएबल न्यू दिल्ली और बाय ऑनलाइन पेमेंट एनईएफटी के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर दिया हुआ है, जिस पे आप ऑनलाइन पेमेंट या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है किस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना है। एड्रेस फॉर फॉर्मेटिंग एप्लीकेशन अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर लिखकर टू द एड्रेस टू द जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी 2nd फ्लोर। यहाँ पर गिवन एड्रेस पे आपको 20/5/2024 से पहले एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना है। अधिक जानकारी के लिए आप CMSS की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर डिटेल में नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।